morning, children. This is Aziz, and you're watching beautiful and cute channel Miss Wahi Education. Today we will discuss about the Faraday's laws, Faraday's first laws, Faraday's second laws, and Lenz's laws. इसके बारे में बच्चों आज हम बात करेंगे। तो फैराडे लॉ स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम कुछ थोड़ा सा इंड्यूस्ड करंट के बारे में जान लें, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जान लें और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में जान लें। चलिए बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इंड्यूस्ड करंट की। क्या होता है इंड्यूस्ड करंट? द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। किसी सर्किट में करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। कि जब किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से अगर कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड का मतलब होता है बच्चों बिना टच किए हुए और कोई काम होना, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर भी मैग्नेट ने कॉइल से या सर्किट से टच नहीं किया, बल्कि दूर से ही उसने करंट सप्लाई किया, करंट प्रोड्यूस किया। किसमें? सर्किट में। जैसे हम ये एग्जांपल ले लें, ये हमारा एक कॉइल है और ये हमारा गैल्वेमीटर लगा है और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेट है। जो मैग्नेट क्या कर रहा है? इसके पास आ रहा है। ठीक है, जब मैग्नेट पास आ रहा है तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको हम पास लाएंगे मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जितना जल्दी हम पास लाएंगे, जितना जल्दी हम दूर लेके जाएंगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड जल्दी जल्दी चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से जो करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट में या कॉइल में, उस करंट को बच्चों हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो बात समझ में आई? एक ऐसा करंट जो किसी सर्किट में प्रोड्यूस हो और किसकी वजह से प्रोड्यूस हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो। कम या ज़्यादा नहीं, चेंज। जितना जल्दी चेंज होगा उतना करंट जल्दी जल्दी सप्लाई होगा, उतना करंट इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से किसी सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरली हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई। और मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी, फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये जीरो बनाओ और जीरो को बीच में से काट दो तो क्या लाता है? फाई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो बी लगा देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि बी फॉर मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइंस का सिंबल्स होता है बी। तो बात समझ में ये हो गया हमारा सिंबल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखिए कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4। बाकी ये ऊपर वाली और नीचे वाली इस सरफेस से पास नहीं हो रही है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी को हम कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द थ्रू द सरफेस से जितना नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है उनको हम कहते हैं, वही कहलाता है हमारा फ्लक्स। बात समझ में आ गई? इसी तरह इसमें भी जब मैग्नेट को पास लाएंगे, मैग्नेट दूर लाएंगे, कुछ परपेंडिकुलर निकलेंगी, कुछ इधर उधर से निकलेंगी। तो जो परपेंडिकुलर किसी सरफेस से पास हो रही है लाइंस, उनको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और भी डिटेल है जो हम सीनियर क्लास में इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ का मैग्नेटिक एक चीज़ और बता दें, चलिए अब बता ही रहे तो थोड़ा सा और बता दें कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर दें, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग बना दें। जब मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और पास हो जाएंगी। आपको मालूम है कि मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है तो वहाँ पे ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर दें, स्ट्रॉन्ग करने पे पास हो जाएंगे, यानी कि कुछ और इसमें से पास आउट हो जाएंगी। पहली चीज़, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दें। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी, तो ज़्यादा सरफेस से पास होंगी। पहली बात होगी। दूसरी बात, या हम इसका एरिया बढ़ा दें। जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक और बड़ा एरिया ले लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही रहने दें, लेकिन एरिया बड़ा ले लें तो एरिया बड़ा होने से भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, BA, मैग्नेटिक फील्ड पर और एरिया पर। जनरली ये इसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है, समझ लो, डिटेल नहीं दे रहे हैं, डिटेल सीनियर क्लास में पढ़ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर कोई पूछे तो कह देना कि या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग कर दें या फिर
सरफेस का एरिया बड़ा कर दे तो हमारा फ्लक्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे बी ए कॉस थीटा होता है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सीनियर क्लास के लिए। अभी सिर्फ इतना समझ लिया। कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बढ़ाएं, तो उससे बोलना कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दें तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, या सरफेस एरिया बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो दो बातें होंगी, इंड्यूस करंट की होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी। तीसरी बात आती है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड EMF. The induced EMF produced in a circuit by changing the magnetic field lines associated with it is called the induced EMF. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से जो EMF इंड्यूस्ड होता है उस EMF को हम बोलते हैं क्या? इंड्यूस्ड EMF। किसकी वजह से चेंज हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जैसे ये मैग्नेट है, इसको हम पास लाएंगे, दूर लाएंगे तो फिर से वही चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड जल्दी जल्दी चेंज होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से जो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उस ईएमएफ को हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। जनरली उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ई होता है, ऐसा सीधा सा बना देते हैं ई तो ऐसा सर्किल टाइप का होता है ये ई, लेकिन इसको इस तरह से घुमा के बनाते हैं तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यानी हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, भाई जितना जल्दी जल्दी पास और दूर लाएंगे उतना फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो बात समझ में आ गई? तीनों चीजें समझ में आई या नहीं आई? इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लियर है। अब हम बात करते हैं फैराडे के लॉ के बारे में। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताया था इन्होंने? फर्स्ट लॉ में फैराडे ने अपने दो लॉ दिए। तीसरा लॉ लेंज लॉ था जो कि डायरेक्शन के बारे में था, करंट की डायरेक्शन के बारे में। चलिए पहला लॉ में क्या बताया फैराडे ने? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, लिंक्ड विद कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू इट। ये इनका पहला लॉ ही ये है कि जब किसी सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ आएगा और ईएमएफ आने की वजह से उसमें करंट फ्लो होगा और उस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। लेकिन कब ओनली कब? इफ द कंडक्टर फॉर्म्स क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट होना चाहिए। सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये पहली बात इन्होंने बताई। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और करंट भी कब तक फ्लो होगा? करंट भी कब तक फ्लो होगा? तब तक फ्लो होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद कर देगा तो करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद कर देगा तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। बात समझ में आई कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब ये मैग्नेट है हमारा, इस मैग्नेट को जितना तेजी से इस कॉइल के पास लाएंगे और जितना तेजी से इस कॉइल से दूर ले जाएंगे, जितना तेजी से पास लाएंगे, जितना तेजी से दूर ले जाएंगे, उतना फ्लक्स में चेंज होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा। और जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। जब ईएमएफ आएगा तो ईएमएफ की वजह से करंट इसमें फ्लो होगा। लेकिन कंडीशन दी है, कंडीशन बताइए कब? जब कंडक्टर कैसा हो? सर्किट हो, क्लोज सर्किट हो। पहली कंडीशन सर्किट क्लोज हो, और दूसरी कंडीशन जो मैग्नेटिक जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होगा? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होगा? एज लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब तक होता रहेगा? जब तक हम मैग्नेट को दूर और पास करते रहेंगे, दूर और पास, यानी कि रिलेटिव मोशन करते रहेंगे। कहने का मतलब ये रिलेटिव मोशन, या तो इसको रेस्ट में कर दे। जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ईएमआई का, वो हम इसमें लिंक भी दे देंगे, वरना यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिसवाई एजुकेशन, तो वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि ईएमआई में किस तरह से क्या होता है। यहाँ पे सर हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो जितना हम यहाँ पे जल्दी जल्दी लाएंगे तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, अगर हम रेस्ट में कर देंगे तो फिर चेंज नहीं होगा। यानी कि किसी एक में मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन, या तो कॉइल में मोशन होना चाहिए या
इस मैग्नेट में मोशन, तभी तो फ्लक्स बनेगा, तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, अदरवाइज फ्लक्स चेंज नहीं होगा। यानी रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। ठीक है, तो पहला लॉ क्लियर हो गया बच्चों। पहला लॉ में ये बताता है फैराडे का कि अगर किसी कॉइल में या सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट फ्लो होगा। कब तक? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक। ठीक है, तो पहला लॉ क्लियर हो गया। सेकंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। द मैग्नीट्यूड, अब हम बात करेंगे सेकंड। पहली चीज हमने बताई करंट के बारे में, फैराडे ने पहला लॉ बताया करंट और ईएमएफ के बारे में। अब ईएमएफ की किसके बारे में? सेकंड लॉ फैराडे का क्या देता है? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? ईएमएफ का। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बताया फैराडे ने अपने दूसरे लॉ में कि जो ईएमएफ की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देख लीजिए आगे वही बात कि कम ज्यादा से मतलब नहीं है, फ्लक्स कम ज्यादा से मतलब नहीं है कि किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे करंट, उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई को डिनोट करते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, अभी बताया था, तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी ये ईएमएफ का सिंबल है। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल यहाँ पे हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हम हटाएंगे तो इक्वल लेंगे, इक्वल लेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू मान के चलिए 1। वैल्यू फैराडे जी ने मान के बताई है कि 1 है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। जैसे ही वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 लगेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा फाई बाई टी। और ये मॉड क्यों लगाया है? मॉड इसलिए लगाया है कि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, वरना इसका एक और होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं लेके चल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं लगाया। कहीं कहीं बुक्स में अगर नेगेटिव दियो तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने मॉड लगा के रखा है। मॉड शो कर रहा है कि सिर्फ हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ सेकंड लॉ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है वो देखना है, कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, कितना कम चेंज हो रहा है, नहीं किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमें बताता है फैराडे का दूसरा लॉ। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, फैराडे का सेकंड लॉ भी क्लियर हो गया। अब आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है? ये हमें बताता है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट की डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the cause due to which it induced the direction of induced EMF। अब भाई EMF इंड्यूस्ड हो रहा है तो करंट भी फ्लो होगा, यानी करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो वो डायरेक्शन हमें फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ से नहीं मिलती है, वो डायरेक्शन हमें मिलती है किससे? लेंज लॉ से। लेंज लॉ से हम इसको डायरेक्शन को, लेंज लॉ में बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इंड्यूस्ड। ये उसी का अपोज करता है, उसी का विरोध करता है जिससे ये इंड्यूस्ड हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, तो उसी का ये अपोज करेगा, उसी का अपोज करेगा। तो उस लॉ को कहते हैं हम लेंज़स लॉ। आइए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे ये है, अब ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट इस कॉइल से, अब हमने पूरा सर्किट नहीं तैयार किया, सिर्फ कॉइल बताया कि कॉइल है, ठीक। अब जब हम इसको पास लाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ बनेगा, करंट फ्लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमें ये बताना है कि क्या डायरेक्शन होगी। अब समझो बच्चों, जैसे हम इसको पास ला रहे हैं, जैसे हम इसको पास ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये क्या लॉ क्या बताता है कि उसी का अपोज करना है। इसकी वजह से बन रही है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसी का ये विरोध करेगा, यानी इसी को ये दूर करने की कोशिश करेगा, इसी को ये दूर। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो हमें ऐसा करंट, ऐसी करंट की डायरेक्शन बनानी है जो
इसको मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करें, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बने उसको अपोज करें। चलिए पहले हम केस ले रहे हैं इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हम राइट हैंड थंब रूल याद करो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या बताता है, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द करंट, जिस डायरेक्शन में करंट हो रहा है उसको पॉइंट करो थंब को, और फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो, जहां फिंगर कर्ल होंगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो जैसे ही हमने थंब पॉइंट किया तो ये भी अंदर की तरफ जा रहा, देखिए अंदर की तरफ जा रहा, आपको दिखाएं ये एक पॉइंट, ठीक है, ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे ये तो अंदर की तरफ ही जाएंगे, ये देखिए ये अंदर की तरफ जा रही, और ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, ये तो अंदर बढ़ ही रही है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कम करनी है, अपोज करनी है। यही तो बताया लेंस लॉ ने क्या बताया, अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इंड्यूस, जिससे ये बना है, जिससे ये इंड्यूस्ड हुआ है उसी का विरोध करेगा, तो हमें इसका अपोजिट करना है। इसका अपोजिट कैसा होगा, जब हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, यानी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं होगी बल्कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉक। इस तरह से हम फाइंड कर ली कि करंट इसमें कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉक। अब देख लीजिए एंटी क्लॉक में ये देखिए ये एंटी क्लॉक में, ठीक है, ये जा रहा है एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक में ऐसे जाएगा, ये देखिए ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये और एंटी क्लॉक पे ये। तो आप करंट थंब कहाँ पॉइंट करेंगे, थंब पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, करंट एंटी क्लॉक है तो थंब ये हो रहा, ये थंब, ठीक है। देखो ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ठीक है, ये देखो बाहर से ये पीछे से आगे की तरफ, यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था, देखो ये यही तो चाहिए था इसमें कि इसका अपोज करें, इसका अपोज करें। तो इस बात समझ में आई कि नहीं, आगे से समझ में कि जिससे ये इंड्यूस्ड हो रहा है, जिससे भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी का ये अपोज करेगा, यानी कि जिसने इसे पैदा करा ये उसी को मार देगा जिसने इसे पैदा करा ये उसी को मारने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसा बेटा है ये, ठीक है तो ये बात समझ में आई कि इसकी करंट डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसमें देखते हैं, अब ये मैग्नेट बाहर की तरफ जा रहा है, देखिए दूर जा रहा है, यानी इसमें फ्लक्स कम हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही होंगी। अब अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें, जैसे हमने ये ले ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये एंटी क्लॉक मान के चलिए, जस्ट अज्यूम कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉक, दो ही डायरेक्शन होगी, या तो ऐसे होगी या क्लॉकवाइज ऐसे। हमने मानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्या हम सही हैं, जो हमने अज्यूम किया है वो सही है क्या, डायरेक्शन वाकई में ऐसी हुई, ये दूर जा रही। अब जैसे ही हम एंटी क्लॉक लगाएंगे तो ये पीछे से बाहर की तरफ निकलती है, देखो ये, ठीक है, ये है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में ये गई और वो तो ऑलरेडी दूर जा रहा है, देखिए ये गई, ये आई, ये गई, ये आई, यानी कि पीछे से आगे की तरफ, यानी कि ये ऑलरेडी दूर की तरफ। तो अब हमें इसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अंदर की तरफ, जो इसको खींचें, यानी ये दूर जा रहा है तो इसको अपोज करेंगे कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास हो। यहाँ पे कहेंगे दूर जाओ, क्योंकि ये पास आ रहा था, तो कहेंगे दूर जाओ, भागो दूर, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे तुम्हारा, तुम ही मुझे बना रहे हो और मैं तुम्हारा ही विरोध कर रही हूँ, तुम दूर जाओ। यहाँ पे क्या है, मैग्नेट दूर जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जा रही थी, तो कहती है पास आओ, कैसे आएंगे पास, जब डायरेक्शन कैसी होगी, जब डायरेक्शन होगी बच्चों क्लॉकवाइज ये अब देखो ये इसमें कैसी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन इसमें। अब क्लॉकवाइज से देख लीजिए, जैसे क्लॉकवाइज हमने लगाई तो देखिए ये थंब कहाँ पॉइंट करेगा, राइट हैंड थंब रूल बता रहे हैं, थंब कहाँ पॉइंट करेगा, करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स कर्ल करेंगे, फिंगर्स क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए अब अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ, यहाँ पे देख लीजिए ये देखिए ये पॉइंट, थंब पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में, ये अंदर की तरफ, ठीक है। अब इसको ये बुला रहा है कि अंदर की तरफ आ जाओ, क्योंकि ये दूर जा रही थी। तो इस तरह से बच्चों हम लेंस लॉ से डायरेक्शन पता कर लेते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि जिससे ये इंड्यूस्ड हो रहा उसी का ये विरोध करेगा, उसी को अपोज करेगा, चलिए इसका एक अच्छा यहाँ पर देख लें, चलिए पहले यहाँ पर समझ लें। ये नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये अंदर। चलो अच्छा इसको समझाने से पहले एक चीज़, इसका एक तो तरीका ये हो गया कि हम इस तरह से फाइंड कर लें, दूसरा एक तरीका और है, एक आसान तरीका और है, वो है आपका क्या कॉइल डाइपोल होता है,
क्या कॉइल डाइपोल होता है? यस, कॉइल डाइपोल होता है। जिन्होंने हमारा सोलेनाइड वाला वीडियो नहीं देखा वो मैं लिंक भी दे दूंगा इसमें, तो लिंक पे देख लीजिएगा, वरना यूट्यूब पे जाए सर्च करें सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड बाय मिसवाही एजुकेशन, वहाँ पे मिल जाएगा, वरना लिंक भी मैं दे दूंगा या दे दी है, जो भी होगा मिल जाएगी लिंक इसकी, ठीक है। तो जो कॉइल होता है ये हमारा एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है। कॉइल क्या डाइपोल है? यस, कॉइल डाइपोल है, क्योंकि एक तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक तरफ से, अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज, तो आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं एंटी क्लॉक करूंगा तो आपको दिखेगा क्लॉकवाइज, यानी कि एक साइड से अगर मैं इस तरफ से, ये ऊपर, ठीक, ऊपर से अगर मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो नीचे से मुझे कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉक। नीचे से कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, और नीचे से दिखेगा एंटी क्लॉक, यानी कि मैग्नेट कॉइल डाइपोल होता है। यानी कि कॉइल के डाइपोल अगर कॉइल होता है तो दो कॉइल हो गए मैं इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं, ठीक है। कॉइल के डाइपोल हो गए, यानी कि ये हो गया, ये और ये, ठीक है। अब जहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो हो जाएगा साउथ पोल, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, कैसी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। बात समझ में आई कि नहीं? यही बताया था मैंने उसमें भी क्लॉक रूल में। क्लॉक रूल में पोल फाइंड करने के लिए यही होता है, कॉइल के पोल फाइंड करने के लिए। जहां से करंट क्लॉकवाइज हो रहा है दैट इज साउथ पोल, जहां से एंटी क्लॉक हो रहा है वो नॉर्थ पोल। तो इसका यही एक तरीका है पता करने के लिए। देखिए, आइए समझते हैं, इसमें लगाएं। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ये देखिए, मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इसको पास कौन, अट्रैक्ट कौन करेगा? साउथ पोल। यानी एक साइड हो जाएगा इसका साउथ पोल, एक साइड हो जाएगा नॉर्थ पोल, एक साइड हो जाएगा साउथ पोल। ये देखो ये है, ठीक है, ये, अब देखो ये नॉर्थ पोल है, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल बच्चों दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ये नॉर्थ पोल, ये गया है, ये कि दूर जा रहा है। यानी अब इसको अट्रैक्ट कौन करेगा? नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो उसको साउथ पोल, अगर हम इसके सामने साउथ पोल रख दें तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका साउथ पोल इस तरफ हो जाएगा साउथ पोल, इस तरफ, और पीछे की साइड क्या हो जाएगा? पीछे की साइड हो जाएगा बच्चों नॉर्थ पोल। यहाँ साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ पर साउथ पोल। तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन कैसी दिखेगी? अब साउथ पोल है तो इस साइड से अगर हम देखेंगे तो साउथ पोल की डायरेक्शन कैसी होती है करंट की? साउथ पोल में क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन ज्यादातर हम लोग जिस तरफ से मैग्नेट होता है उसी तरफ से हम लोग डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन कैसी हो गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेकिन यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से नहीं देखना है हमें, कहाँ से देखना है? मैग्नेट की तरफ से। तो मैग्नेट की तरफ से डायरेक्शन कैसी हुई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा था। देखिए फिर से देखिए, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा, नॉर्थ पोल दूर जा रहा, तो इसको अट्रैक्ट कौन करेगा? भाई यही तो लेंस लॉ है। लेंस लॉ ने लेंस में क्या बताया था? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट अपोज द कॉज ऑफ ड्यू टू विच इट इंड्यूस, उसी का विरोध करेगा जिससे ये इंड्यूस्ड हुआ है। तो ये किससे इंड्यूस्ड हुआ है? इस मैग्नेट से इंड्यूस्ड हुआ। अब ये मैग्नेट दूर जा रही है तो इसी से दूर जाने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इस कॉइल में जो मैं ये राइट हैंड में लिया हूँ, इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, तो ये करंट का विरोध करेगा, यानी कि इसको पास खींचेगा। तो पास कब खींचेगा? जब हम यहाँ पे साउथ पोल रख देंगे, यानी कि कॉइल में दो पोल होते हैं, तो इस तरफ हो जाएगा साउथ और इस तरफ हो जाएगा नॉर्थ। चलिए इसमें देखते हैं, ये वाले केस में। अब नॉर्थ पोल पास आ रहा है, पास आने से इसमें फ्लक्स होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। अब हमें डायरेक्शन देखना है, ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो लेंस ने क्या बताया? इसी का विरोध करेगा, यानी कि नॉर्थ पोल को ये भगाएगा, दूर करेगा। तो दूर कब करेगा? जब हम इस नॉर्थ पोल के सामने एक नॉर्थ पोल और लगा दें, इस नॉर्थ पोल के सामने एक नॉर्थ पोल और लगा दें, यानी इस कॉइल का ये वाला जो होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा वो नॉर्थ होगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ, ये नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, आगे की तरफ नॉर्थ और पीछे की तरफ साउथ। क्योंकि जब ये नॉर्थ इसकी तरफ नॉर्थ आ रहा है तो इसको दूर कैसे करेंगे? अपोज कैसे करेंगे? इसका विरोध कैसे करेंगे? जब हम यहाँ पे नॉर्थ पोल करेंगे, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, इस तरफ नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल में कैसी डायरेक्शन हुई? एंटी क्लॉक, देख लीजिए, एंटी क्लॉक, देख लीजिए, एंटी क्लॉक। तो ये नॉर्थ पोल, तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉक। क्लियर? चलिए इस वाले केस में देखते हैं। ये हमारा ये कॉइल, ये आसान तरीका बता रहे हैं, ये कॉइल, ये नॉर्थ पोल आ रहा है, ये नॉर्थ पोल अंदर की तरफ, तो ये नॉर्थ पोल जा रहा है, यानी कि जिस वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, ये कॉइल जो मैं ली हुआ है, इस कॉइल में करंट किसकी वजह से हो रहा है? इस मैग्नेट की वजह से।
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा तो इंड्यूस हो रहा। अब नॉर्थ पोल तो इसका ये विरोध करेगा, लेंस ने यही बताया कि इसका अपोज करेगा इस कॉज का, जिस कॉज से ये बन रहा है, इससे बन रहा है तो इसी का। अब नॉर्थ पोल यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे अब इसका विरोध कौन करेगा, जब हम यहाँ पे नॉर्थ पोल रख दें, यानी कि ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर हो जाएगा साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ में एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, नॉर्थ में एंटी क्लॉक, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे एंटी क्लॉक। इस वाले में देख लो, इस वाले में देख लो, ये देखो अब ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा, दूर जा रहा, दूर जा रहा। इसी दूर जाने की वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। इस कॉइल में, किस कॉइल में, ये जो मैं हाथ में, कॉइल में करंट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो अब इसका ये विरोध करेगा, क्या करेगा, इसको पास खींचने की कोशिश करेगा। पास कब खींचेगा, जब इस कॉइल में ऊपर की साइड क्या हो जाए, साउथ पोल, और नीचे की तरफ नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर हो जाएगा साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल तो इसकी डायरेक्शन साउथ की कैसी होती है, क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में। दो तरीके हैं, एक तो जो मैंने पहले वाला बताया, ये दूसरा आसान तरीका बताया कि मैग्नेट का पोल देख लो कि पोल किस तरफ आ रहा है। पोल अगर नॉर्थ है तो ये इधर पे नॉर्थ होगा, तभी इसको रिपेल करेगा, अपोज करेगा। यहाँ पर नॉर्थ बाहर दूर जा रहा है, यानी इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो यानी कि साउथ होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, कॉइल में लेंस लॉ के थ्रू हम इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपके इंड्यूस्ड करंट बताया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स बताया, और फैराडेज के फर्स्ट सेकंड लॉ बताया और लेंस लॉ। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अगर ये क्लियर हुए बच्चों, समझ में आए हो, तो मुझे सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।